हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर। ब्रेन की पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे हम लोग अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि चीज़ें जल्दी याद नहीं होंगी, याद होंगी तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेंगी नहीं। अब ये चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना क्या चाहिए कि हम लोग चीज़ों को याद करें और वो ज़्यादा देर तक चीज़ें याद भी रहें, तो इससे बढ़िया क्या रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग कुछ अपनी डेली लाइफ में जो कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग उनको फॉलो करना भूल जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी है धीमे धीमे डाउन पड़ती चली जाती है। तो आज कुछ पॉइंट्स पे मैं बताऊंगा आपको, उन पॉइंट्स पे आप ज़रूर वर्क करिएगा। पूरा यकीन है मुझे कि अगर आप उन पॉइंट्स पर वर्क करोगे तो आपका जो ब्रेन की कैपेसिटी है धीमे धीमे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वो बढ़ेगी आपको महसूस भी होने लगेगा कि आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है। तो सबसे पहले सबसे पहला या सबसे बेसिक या सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कि अगर आप एक एग्जांपल लेके देखिए, आप 1 महीने के लिए ट्राई करिए, 1 महीने के छोड़ दीजिए, आप हफ्ते भर के लिए ट्राई करिए। आप हफ्ते भर में सुबह उठ के जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप टहलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाते हो, कोई जो भी आप फिजिकल वर्क करते हो, आप 1 मंथ ट्राई करो कि आप सुबह उठ के ये कोई भी फिजिकल वर्क करो। तो जैसे जैसे आप फिजिकल वर्क करते हो 1 मंथ के लिए आप देखोगे तो आपका जो 1 मंथ के बाद का जो पीरियड होगा और उससे पहले का जो होगा, तो आप अपने आप में खुद चेंज महसूस करने लगोगे कि धीमे धीमे आपका जो माइंड होगा, जो कैपेसिटी होगी, जो चीज़ों को याद रखने की क्षमता होगी, धीमे धीमे बढ़ने लगेगी। और एक चीज़ और होती है कि जो इंसान क्या होता है, जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, अब वो ऐसा तो नहीं जो एक्सरसाइज कर रहा है वो सुबह शाम पूड़ी सब्जी या छोला भटूरा खाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ये कोशिश करता है कि वो अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखे, कोशिश करता है कि डाइट उसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना बेटर रहेगा। तो पहली चीज़ होती है एक्सरसाइज। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे आपकी अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों बढ़िया होगी, उसका असर जो होता है वो सीधा माइंड पे पड़ता है जाके। अगर आप ये दोनों चीज़ों पे सबसे बेसिक अगर मैं बताऊं तो सबसे बेसिक अगर आप इन दोनों चीज़ों पे वर्क करते हो तो आपकी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका जो ब्रेन होगा वो बाकियों के कंपैरिजन में, जो ऐसा नहीं करते उनके कंपैरिजन में एक्टिव रहेगा और चीज़ों को जल्दी समझेगा और चीज़ों को देर तक याद रखेगा। ये तो हो गई पहली थिंग और बहुत ही बेसिक। बिल गेट्स के बारे में आपने सुना भी होगा, बिल गेट्स के बारे में आप जानते भी होंगे। बिल गेट्स के बारे में एक फैक्ट है कि बिल गेट्स साल में एवरेज कम से कम 80 बुक्स जो है पूरी तरीके से पढ़ डालते हैं। पूरी तरीके से पढ़ने का मतलब 80 बुक में से वो उनको हर चीज़ वो पढ़ डालते हैं। और एक बार पूछा भी गया कि एक इंटरव्यू में कि अगर आपको कोई गॉड कभी ये कहे कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं गॉड से ये मांगूंगा मेरी की रीडिंग कैपेसिटी में अपनी कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकूँ। और अब आप ये नहीं कह सकते कि बिल गेट्स का दिमाग कमज़ोर है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग को उसको वर्क कराना पड़ेगा। हम लोग शरीर पे वर्क करते हैं तो बॉडी बढ़िया बनती है, अगर हम लोग माइंड पे वर्क करेंगे तो माइंड भी उसी तरीके से अच्छा होगा। माइंड वर्क कैसे करेगा? माइंड वर्क करेगा कि हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताब रीड करने की कोशिश करेंगे, हम लोग बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ोगे उतना ही आपका जो माइंड होगा वो डेवलप करेगा, और उतना ही आपका माइंड स्ट्रांग होगा, उतना ही आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और आपको जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। रीड एंड रिपीट, चीज़ों को पढ़ो और दोबारा से रिवाइज़ करो। पहली चीज़ होती है कि चीज़ों को एटलीस्ट आप रीड करो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप उसको दोबारा से पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके माइंड में रुकती चली जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ दोबारा से देखनी नहीं पड़ेगी। तो दूसरी थिंग ये होती है कि आप एटलीस्ट किताबों को पढ़ें, और किताबों को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज जरूर करें। रिपीट, रीड एंड रिपीट, रीड एंड रिपीट, रिवीजन करिए और किताबों को रीड करिए। इससे भी आपके जो माइंड पे होता है बहुत बढ़िया असर पड़ता है, माइंड की जो कैपेसिटी होती है धीमे धीमे बढ़ने लगती है। तीसरी चीज़ ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी हम लोग को जाना है तो क्या है, गूगल का GPS खोला, गूगल मैप खोला, चलने लगे। ठीक है, हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि हम लोग जाएं और रास्ता याद रखें। हम लोग ज़्यादातर क्या टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। टेक्नोलॉजी अपना चला रही है, तो टेक्नोलॉजी चला रही तो आपका दिमाग तो चल नहीं रहा। अब अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो आपका दिमाग ग्रो कैसे करेगा? तो कि ट्राई करो कि आप जैसे गूगल मैप हो गया और बाकी सब चीज़ें हो गई, कम से कम यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करो कि आप अपने दिमाग में ही रास्ते को याद रखें। अगर बाई चांस आप कहीं भूल जाते हैं तो उसके लिए तो गूगल मैप है ही है, बट ये कोशिश करो कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने आप याद करने की कोशिश करो, खुद याद रखने की कोशिश करो, ना कि अपने मोबाइल में सेव करके रख लो कि जब भूलूंगा तब मोबाइल में रखा रहेगा। अपने दिमाग को वर्क कराओ थोड़ा सा और ये कोशिश करो कि मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखूँ। और चौथी चीज़ ये होती है कि आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की जरूर कोशिश करो, नया सीखने की कोशिश करो, नया जानने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हो, कुछ भी जो भी आप डेली लाइफ से थोड़ा सा अलग होकर कोई भी चीज़ जानने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करोगे, तो धीमे धीमे आपका अगर आप कोई भी नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो तो आपके जो ब्रेन होता है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है उसको चीज़ों को समझने के लिए। तो उससे क्या होता है, वो वर्क करता है। जैसे ब्रेन वर्क करेगा, ब्रेन वर्क अगर कर रहा है तो ब्रेन ग्रो करेगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं, आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदें, कोई भी मशीन खरीदें, ब्रेन एक तरह का हमारी मशीन है जो चीज़ों को सेव भी करती है, याद भी रखती है। एक तरीके मशीन है। आप अगर कोई मशीन खरीदते हैं और उस मशीन को आप यूज़ नहीं करते, आप उस मशीन को ला के रख देते हो ऐसे, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो मशीन बिना चले अपने आप ही ख़राब होने लगेगी। वो मशीन थोड़े दिन बाद चलेगी ही नहीं, ख़राब हो जाएगी। यही हमारे ब्रेन के साथ होता है। अगर हम अपने ब्रेन को वर्क नहीं कराते हैं, अगर अपने ब्रेन से हम लोग काम नहीं लेंगे तो क्या होगा, ब्रेन धीमे धीमे डेड होता जाएगा। अगर आप उससे काम नहीं लोगे तो उसकी कैपेसिटी धीमे धीमे कम हो जाएगी और ब्रेन आपका डेड हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी पढ़ता हूँ याद नहीं रहता, या कोई भी चीज़ करता हूँ तो याद ही नहीं रहता। तो ये चीज़ सिर्फ उसके साथ रहती है जो ब्रेन को यूज़ नहीं करते या ब्रेन के साथ काम नहीं लेते। आप जितना चीज़ों को यूज़ करोगे, जितना ब्रेन के साथ काम लोगे, वो उतना ही डेवलप करेगा, उतना ही अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएगा। लास्ट थिंग ये होती है कि स्ट्रेस कम से कम लो। और स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाने सुन लेते हैं, कोई भी हल्का सॉन्ग सुन लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। जैसे हम लोग अगर माइंड को बहुत ज़्यादा वर्क करा लेते हैं, ये भी नहीं कि अगर हम लोग वर्क करने के लिए कह दिया तो इतना ज़्यादा वर्क करा लिया कि पूरा मशीन ख़राब ही हो गई। वर्क करना का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे वर्क कर रहे हैं। वर्क कराओ माइंड को। जैसे कोई भी मशीन चलाते हैं तो हम लोग जितना यूज़ होता है उतनी देर चलाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, मशीन को ठंडा हो जाने देते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड का है, ऐसा नहीं कि हम लोग 24 घंटे उसको यूज़ कर रहे हैं। 24 घंटे यूज़ करेंगे तो वो भी तब भी ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, उसको जितना यूज़ है, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें यूज़ करें। उसके बाद उसको रिलैक्स जरूर दें। रिलैक्स कैसे दे सकते हैं, हम लोग अपना गाना सुन सकते हैं या कुछ हल्का म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल मैंने एनालिसिस करी है, मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप अपने माइंड की पावर को, अपनी माइंड की पावर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने ब्रेन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं पावर को। मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए और मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें से 1-2 पॉइंट जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे हैं, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही चैनल को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।